हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ ये अच्छे हो आप सब और मैं भी अच्छी हूँ। सुबह के बज रहे हैं 6। मैं सुबह 5:30 बजे उठ गई थी, फिर मैंने चाय वगैरह पी ली। तो अब मैं निकाल रही हूँ झाड़ू। आज कुछ मौसम अच्छा था तो मैंने सोचा पहले सफाई कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं नहाऊँगी। तो ये अभी मैं लॉबी में से झाड़ू निकाल रही हूँ। लॉबी में मेरे ज़्यादा सामान नहीं है और अभी मैं ये जो खाट वगैरह है वो सारे कमरे के अंदर है, क्योंकि हम बाहर वाले कमरे में सोते हैं तो वो उसके अंदर है। तो अभी सीधा ये लॉबी में से झाड़ू निकाल रही हूँ मैं, फिर सारा आधा सामान इधर शिफ्ट कर दूँगी। और अब मैं रसोई में से झाड़ू निकाल लेती हूँ। पहले रसोई में से झाड़ू निकालने के बाद में फिर उसके बाद में कमरों की झाड़ू निकालूंगी। और ऐसे है कि ये मकान बहुत बड़ा है, अपना रेंट पे मकान है ये। तो ये 250 गज का मकान है, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है झाड़ू वगैरह निकालने में। तो इसलिए मैं पहले झाड़ू निकाल देती हूँ ताकि धूप ना हो, उससे पहले पहले झाड़ू निकाल दूँ। फिर धूप निकलने के बाद में फिर झाड़ू लगती नहीं है, क्योंकि गर्मी बहुत होने लग जाती है और फिर मेरा जी भी घबराने लग जाता है। ये गर्मी इतनी पड़ रही है कि पता ही नहीं क्या। आज तो वैसे ठीक है मौसम, क्योंकि थोड़ी बहुत सुबह बरसात भी हो गई थी, हवा चल रही है। तो इसलिए मैंने जल्दी उठ के मैंने कहा पहले सफाई कर लेती हूँ, फिर उसके बाद में और काम करूँगी। तो ये अब मैं झाड़ू झूड़ू निकाल के फिर उसके बाद में दूसरा काम उठाऊँगी। मेरी फ्रेंड, गर्मी लगती बहुत ज़्यादा है। कल तो इतनी बुरी हालत थी कि बार बार ठंडा पानी पीना पड़ रहा था, इतना मन घबराया जा रहा था। जिसमें कि नींबू पानी भी सुबह सुबह बना के पी लिया था, मतलब चाय वगैरह के बाद में। तो भी ऐसे था कि हाँ। और कल हमारे लाइट भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, आ रही थी जा रही थी, आ रही थी जा रही थी। पूरा दिन कल लाइट नहीं थी हमारे। और आज ये कुछ रात का मौसम ठीक है तो अच्छा टाइम पास हो गया, नहीं तो कोई हाल नहीं था। तो मैंने अब झाड़ू झूड़ू निकाल के सारी मैं अब कर लूँगी डस्टिंग। तो ये मैं कमरे में आ गई। मैंने ये इस कमरे की झाड़ू सारी निकाल दी थी पहले, वो मैंने वीडियो स्क्रिप्ट कर दी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी। ये मकान बड़ा है इसलिए टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो अब मैं डस्टिंग कर देती हूँ सभी। डस्टिंग करने के बाद में फिर इसके बाद में आज मैं पोछा नहीं लगाऊंगी, क्योंकि कल मैंने पोछा लगा दिया था। कल शाम को मैंने कपड़े धोए थे, इसलिए मैंने साथ में पोछा लगा दिया था। और ये जो आप पोटली देख रहे हो ये सारे प्रेस वाले कपड़ों की है, जो कि मैंने मतलब जो बिना प्रेस वाले थे वो सारे समेट के अंदर रख दिए, और जो प्रेस वाले थे वो सारे बांध के यहाँ पे रख दिए, ताकि सारे कपड़े एक जगह मिल जाए। ये पता क्या है, अलमारी में सारे इकट्ठे रख दो ना, कि प्रेस वाले और बिना प्रेस वाले, तो फिर बाद में एक तो निकालने का आलस हो जाता है। और एक को ये होता है कि हाँ अभी चलो आज करेंगे कल करेंगे, आज करेंगे कल करेंगे, ऐसे करते करते तो बहुत दिन टप जाते हैं। और अभी तो गर्मी इतनी पड़ रही है कि प्रेस लगाने का मन ही नहीं करता, क्योंकि वो प्रेस चलती है उससे ज़्यादा तपत हो जाती है और भी ज़्यादा गर्मी लगने लग जाती है। तो अभी ये बांध के रख रखे हैं, देखते हैं कब तक होंगे, कल करूँ या परसों करूँ, कब किस टाइम होगा। अगर ये मौसम अच्छा रहा तो क्या पता मैं शाम को कर दूँ। तो अभी इनको नहीं छेड़ूंगी, क्योंकि अभी ये गर्मी बहुत ज़्यादा है, अभी इसलिए इनको नहीं छेड़ूंगी। तो मैं अभी डस्टिंग कर लेती हूँ। मेरा हाथ नहीं पहुँचता फ्रेंड इतनी ऊपर, इसलिए मैं ना लिमट के सफाई डस्टिंग करती हूँ। ऐसे है कि थोड़ी बहुत डस्ट उतर जाएगी ना तो ऐसे गंदा नहीं लगता। नहीं तो ये पीछे खिड़कियाँ हैं, खिड़कियों में ना थोड़ी दरारें हैं, तो उनमें से पीछे से मिट्टी बहुत आ जाती है। आज तो जैसे हवा नहीं चल रही, बरसात हो गई थी थोड़ी बहुत, तो उससे मिट्टी तो जम गई। लेकिन जब अगर अंधेरी आती है, बरसात नहीं होती ना, तो वो सीधा मिट्टी इन्हीं फर्नीचर के ऊपर सारी आके चढ़ जाती है, तो बहुत गंदा लगता है। तो ये मैं झड़का देती हूँ, सारा डेली डस्टिंग कर देती हूँ, तो ताकि मतलब ज़्यादा गंदा ना हो। ये अभी मेरा हाथ नहीं जा रहा ऊपर फ्रेंड, तो मैं इसको झड़काए देती हूँ। पहले तो पता क्या करती थी, मेज़ पे चढ़ के और फिर कर देती थी। अभी मेरे से मेज़ पे चढ़ा नहीं जाता, इसलिए मैं मेज़ पे चढ़ नहीं पाती हूँ। तो मैं लॉबी में आ गई। लॉबी में चेयर वगैरह पड़ी थी, ये भी साफ़ कर देती हूँ। ये पहले मैंने चेयर छत पे रख रखी थी, तो शाम को जैसे मौसम अच्छा होता है तो हम कुछ देर के लिए ऊपर बैठ जाते हैं छत पे। और जैसे अब दिन में तो ये होता है कि गर्मी हो जाती है तो दिन में तो बैठा नहीं जाता, और सुबह सुबह के टाइम में टाइम नहीं मिलता कि क्या तो जाके बैठें ऊपर, क्योंकि सुबह सुबह का तो काम ही बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए शाम को बैठते हैं। और कल कोई गेस्ट आया था तो इसलिए ये सारी चेयर मेरे को नीचे मंगवानी पड़ी थी। तो ये ना गंदी हो रखी थी, वैसे तो मैंने धो के रखी थी ऊपर छत पे, लेकिन ये है कि मिट्टी तो फिर भी आ ही जाती है। तो ये मैंने फिर है ना इनको नीचे मंगवा लिए। फिर मैं गई, इनकी डस्टिंग नहीं हो पाती अगर ये ऊपर पड़ी रहती है। तो जब मतलब जाएंगे ना छत पे, वैसे ही ऊपर साथ में लेके चले जाएंगे और आते बढ़िया जैसे नीचे ले आएंगे। तो ऐसे करके ये नीचे मंगवा ली मैंने, और कल कुछ गेस्ट आए थे इसलिए मंगवानी भी चाहिए थी।
तो फ्रेंड ये कर दी मैंने कुर्सियों की डस्टिंग, और अब मैं कर देती हूँ ये प्रेस वाले मेज़ की। ये मेरी बेटी की कुर्सी है। बेटी तो बड़ी होगी और कुर्सी छोटी होती जा रही है। अभी कह रही थी मम्मी मेरे को ना बड़ी कुर्सी ला के दो, अभी मैम इसमें फिट नहीं होती क्योंकि वो हेल्थी है थोड़ी, और कहती है कि वह छोटी होने लग रही है। तो मैंने कहा अभी इसको पड़ी रहने देते हैं, तेरे को बड़ी ला देंगे, क्योंकि कल को हमारे छोटा बाबू आएगा तो उसको भी तो काम आएगी। फिर इनका झगड़ा होया करेगा कि भी मेरे को चाहिए मेरे को चाहिए, क्योंकि 2 बच्चे तो होते हैं तो फिर वो आपको पता ही है शैतान का घर होते हैं। तो ये हमारा है पीछे, जो मतलब पीछे एक रूम है, उसके अंदर ये मैं मशीन वगैरह या लॉन्ड्री का जो सामान है सारा उसके अंदर ही रखती हूँ। इस कमरे के अंदर अलमारियाँ भी है, वो जो इस साइड में है वो अभी मैंने कैमरा उस साइड में किया नहीं था। तो उसके अंदर सारा सामान है, ये मैंने कर दिया इसकी डस्टिंग। और ये लड्डू का मेज़ है, तो लड्डू को मतलब ये मेज़ मैं भी नहीं साफ़ करूँगी, ये मतलब नहाने के बाद में मैं करती होती हूँ। ये सारा सामान नहीं छेड़ूँगी, ये मैं बाहर वाले कमरे में से मंजे बाहर निकाल के लॉबी में शिफ्ट कर दूँगी, ताकि उस रूम की झाड़ू भी मैंने निकाली नहीं क्योंकि उसके अंदर गुड़िया सो रही थी। तो उस कमरे के अंदर 3 मंजे डलते हैं, 3 मंजे हैं भी, एक पे गुड़िया सो रही है। तो ये मैंने ना रात को कल मशीन लगाई थी तो मैंने चादरें धो दी थी, तो मैंने शाम को चादरें बिछाई नहीं, मैंने कहा चलो सुबह बिछा देंगे, अब इधर ही पे सो जाते हैं। तो रात को बिछाई नहीं थी, अब सुबह मैं सारी झड़का के फिर उसके बाद में बिछा दूँगी। तो अभी मैं चादरें बिछा के ये खाट यहीं पे लॉबी में लगा दूँगी, और गुड़िया को फिर इसको ऊपर सुला के तो दूसरे कमरे की झाड़ू निकाल दूँगी। अभी ये चादरें बिछा के यहीं पर डाल देती हूँ मंजे तो मैं, और उसके बाद में कमरे की झाड़ू निकालूँगी। तो ये दरियाँ तो ऐसे था कि मैं थोड़ा बहुत झड़का देती हूँ ताकि इसमें धूल मिट्टी ना हो। तो उसके बाद में मैं करूँगी फिर कमरे की सफाई। तो ये चादरें बिछाने के बाद में मैं उस बाहर वाले कमरे की कर दूँगी सफाई, झाड़ू निकाल दूँगी और डस्टिंग कर दूँगी, क्योंकि उसके अंदर टीवी और एक अलमारी भी लगी हुई है, तो उसमें थोड़ा बहुत सामान है तो उसकी कर दूँगी मैं डस्टिंग। और उसके बाद में फिर मैं नहाऊँगी, नहाने के बाद में फिर रसोई का काम मैं फिर मैं वो करूँगी। मतलब मैं ना नहाने से पहले रसोई का काम वैसे नहीं बनाती, जैसे कि आटा लगाना, रोटी खाना वगैरह बनाना। एक सुबह चाय बना के तो पी लेती हूँ जैसे, और वो भी मान लो बाद में, उसके बाद में मैं रसोई में वो काम नहीं करती और खाने खुने का या कुछ भी। और अब मैं जैसे ही सारा काम करके नहा लूँगी उसके बाद में, या फिर मैं सुबह उठ के नहा लेती हूँ। तो उससे क्या होता है कि मैं सारा फिर रसोई का पहले ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद में ये सफाई वगैरह का जो काम होता है वो कर लेती हूँ। तो इसलिए आज मौसम अच्छा था तो मैंने सोचा पहले सफाई का ही काम कर लेती हूँ। और ये है कि पसीने भी बहुत आने लग जाते हैं, फिर पहले नहा लो ना गर्मी भी ज़्यादा लगती है, और उसके बाद में अगर काम करते हैं ना तो पसीने बहुत ज़्यादा आते हैं। फिर उससे ऐसे होता है कि नहा लो, और काम करने के बाद में तो आपको पता ही थकावट हो जाती है, दोबारा कहाँ से नहाया जाता है। फिर शाम को ही नहाती हूँ फिर मैं। तो ये फ्रिज मेरा हो रखा था गंदा कई दिन से, मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो मैं कर नहीं पा रही थी। रोज़ ये सोचती थी कि आज मैं फ्रिज करूँगी साफ़, लेकिन मैं कर नहीं पाती थी क्योंकि रसोई के अंदर जाने का तो मन ही नहीं करता। गर्मी इतनी होती है कि ऐसे था कि अब तो कोई खाना भी बना के दे देना तो वही वो बना हुआ खा लूँ मैं, लेकिन वही है अब कौन बना के दे, वो तो बनाना ही पड़ेगा, क्या करें। और कभी कभी तो ये होता है कि अगर ना भी बनाने का हो ना भी, हाँ भी मतलब आज बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं है तो कभी कभी बाहर से भी मंगवा लेते हैं। तो ये आज मैं फ्रिज साफ़ कर ही देती हूँ, मेरे को लगा कि आज मौसम ठीक है तो इसका फ़ायदा उठा लेती हूँ और फटाफट से जो भी काम करने वाला है, वैसे लगभग मैं सारा समेट के ही रखती हूँ। मतलब इतना कोई खिलारा नहीं होता कि हाँ भाई रोज़ का ही कोई ये उठाओ वो उठाओ, ये करो, वो इतना नहीं होता मेरा। मतलब हाँ सारा सिमटा हुआ अच्छे अपनी अपनी जगह पे है, जो भी चाहिए चीज़ वो अपने ठिकाने पे मिल जाती है। मैंने कई लोगों के देखा है जैसे मतलब कि कुछ कहीं क्या है, कहीं कुछ सामान कहीं पे है, कुछ सामान कहीं पे है, और कभी मांगो तो मिलता नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरा सारा सामान एक सेट पे है। मतलब जहाँ भी अगर अचानक से कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो मिल जाता है। तो अब साथ में मेरे डिलीवरी का टाइम भी नज़दीक आते जा रहा है, तो मैंने अपना पहले जो भी जितना सारा सामान था ना जो कि एक्स्ट्रा था वो सारा समेट के मतलब रख दिया अपने अपनी जगह पे। कल को मतलब वही मेरी डिलीवरी होगी तो या कोई मतलब आएगा तो उसको दिक्कत ना हो, कोई चीज़ ढूंढने में दिक्कत ना हो, या फिर कोई चीज़ मिले ना। तो ऐसे है फिर मैं तो कुछ महीने 1.5 महीने तो काम कर ही नहीं पाऊँगी। और ये है कि भी अपना सामान एक सेट पे रखा हो ना तो उसमें दिक्कत नहीं होती।
तो ये मैं सफाई इसकी कर देती हूँ, फ्रिज की सफाई। ज़्यादा गंदा नहीं था, बस थोड़ा बहुत ही था। ये था कि अदरक वगैरह इसमें कुछ कई बार सामान कुछ ऐसे बिना लिफाफे खुले रख देते हैं ना, तो वो इसके अंदर खिंड जाता है, वो ही था और कुछ ज़्यादा वो नहीं था, साफ़ ही पड़ा था। लेकिन मैं फिर भी ऐसे था मेरे मन में कि भी हाँ साफ़ करूँ, इसको साफ़ करूँ, तो आज इसका नंबर आएगी। तो आज ये मेरा फ्रिज हो गया है साफ़ और ये मैंने इसको क्लीन कर दिया है। ये मैं सारा सामान इसके अंदर वापस शिफ्ट कर दूँगी। पानी की बोतलें वगैरह थी जो मैं वापस रख दूँगी। अभी मैंने ज़्यादा बोतलें नहीं लगाई है, अभी हमारा 3 बोतलों में चल रहा है, तो ये भी 3 ही बोतल है। तो फ्रेंड, और साथ में ना मेरी आवाज़ पे मत जाना, आप कुछ मतलब ये मत सोचना कि ये ऐसे कैसे बोल रही है। फ्रेंड, ये मेरा फ्रिज साफ़ हो गया। अब ये मैं वॉश बेसिन वॉश कर देती हूँ। ये वॉश बेसिन मेरे रसोई के पास में है, वैसे हम ये यूज़ नहीं करते होते, लेकिन फिर भी डेली तो धोना तो पड़ता ही है क्योंकि ये लॉबी के बीच में है, तो इसलिए मैं इसको वॉश कर देती हूँ। और ये जो आप 2 गेट देख रहे हो, इनमें से एक ये बाथरूम का और एक ये रूम का गेट है, जो कि ये बाथरूम हम यूज़ नहीं करते, वैसे मतलब नहाने के लिए यूज़ करते हैं। अटैच बाथरूम है, सिर्फ नहाने के लिए यूज़ करते हैं, और 2 बाथरूम बाहर की साइड में है। तो चलो फ्रेंड, अब थोड़ी देर छत पे चलते हैं, आपको आज का मौसम दिखा देती हूँ कैसा है। ठंडी हवा चल रही थी बहुत ज़्यादा, नीचे तो लग रहा था हाँ, लेकिन ऊपर भी बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी और बहुत अच्छा मौसम हो रखा था। ये देखो बादल कितने, और कैसे लग रहा है जैसे बहुत ज़ोर की बरसात आएगी, लेकिन बरसात तो ऐसी कुछ नहीं आई थी, थोड़ी बहुत बरसात आई थी, हवा अच्छी चल रही थी, मौसम अच्छा हो गया था। और फ्रेंड, ये इस टब के नीचे वो चूल्हा है जिसकी मैंने आपको वीडियो शेयर की थी। फ्रेंड, ये मैं नहा ली हूँ, मैंने जोतबत्ती भी कर दी अपनी, और ये मैंने अब लड्डुओं को भी नहला दिया है, इनको बिठा दिया मिश्री का भोग लगा के। फिर उसके बाद ये सारा काम कुम करके मैंने अपना ये एक सूट प्लाजो काटा था मैंने, जो कि कल इसकी फ्रॉक सिल ली थी, और प्लाजो आज काटा है, तो इसकी मैं अब करूँगी स्टिचिंग। कटिंग मैंने पहले कर ली थी, तो ये मैं मशीन पे बैठ गई, मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका था। तो अब मैं ये प्लाजो सिल दूँगी, क्योंकि मुझे अब ये गर्मियों में खुले खुले कपड़े चाहिए, तो इसलिए मेरे को ये सिलना था, इसलिए एक सूट सिला है। तो फ्रेंड, ज़्यादा वीडियो तो मैं लंबी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी फिर उसके बाद में। तो फ्रेंड, ये प्लाजो आपको मैं इसकी पूरी ड्रेस की वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी, कैसा लगे आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कैसा सिला हुआ है। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, बाय बाय।